स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलों पर डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले वो फार्मूले हैं जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं या सम को या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। पहले जो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं, सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, उनमें से पहला है 2 cos sin A sin cos B, sin A cos B इक्वल टू sin of A प्लस B एंड प्लस sin of A माइनस B। दूसरा फार्मूला है 2 cos A sin B, ये हो जाएगा sin of A प्लस B एंड माइनस साइन ऑफ A माइनस B। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है 2 cos A cos B, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। और चौथा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है 2 sin A sin B, ये हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलों का ऐसा सेट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करता है। चलिए देखें इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो आप राइट हैंड साइड देख लें, साइन A प्लस B और साइन A माइनस B है, दोनों फार्मूले लिख लें। साइन A प्लस B साइन A cos B प्लस cos A sin B, और दूसरा साइन A माइनस B साइन A cos B माइनस cos A sin B। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। क्या हो जाएगा जब ऐड करेंगे ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। साइन A cos B साइन A cos B मीन्स 2 साइन A cos B। इसी तरह से अगर इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर लें, सेपरेट कर लें, तो सेकंड वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, चाहे सीरीज में रख लें चाहे कॉलम में रखकर माइनस कर लें। साइन A प्लस साइन A cos B प्लस cos A sin B। चलिए मैं कॉलम में लिखकर माइनस कर लेता हूं, साइन A cos B और माइनस cos A sin B। और माइनस करने के लिए नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर दीजिए। क्या मिलेगा, ये यहाँ ये वाले टर्म कट जाएंगे, cos A cos B cos A cos B 2 cos A cos B। तो इस तरह से सेकंड प्रूव हो गया। अब आप cos A प्लस B और cos A माइनस B के फार्मूले लिखें, उनको एक बार ऐड करें तो थर्ड प्रूव हो जाएगा, और एक बार उनको सेपरेट करें तो फोर्थ प्रूव हो जाएगा। यहाँ इन दोनों फार्मूलों में ध्यान देने की जरूरत है। 2 sin A cos B 2 cos A sin B, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। A B अगर रिप्लेस कर देंगे तो वही फार्मूले हो जाएंगे। इन जनरल अगर A B में से A बड़ा है तो मैं 2 sin A cos B अप्लाई कर लूंगा, और अगर B बड़ा है और अगर A बड़ा है तो 2 sin A cos B कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये काम करने हैं। दोनों एक प्लेस में इस्तेमाल हो सकते हैं, एक ही फार्मूले हैं। तो ये हुआ वे फार्मूलों के सेट जो आपके प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सम और डिफरेंस में। अब नेक्स्ट सेट पर आते हैं जो सम या डिफरेंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम या डिफरेंस को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। तो वो फार्मूले हैं साइन C प्लस साइन B। C और D हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। 2 साइन
c प्लस b बाई टू कॉस c माइनस b बाई टू साइन c माइनस साइन b 2 cos c प्लस b बाई टू एंड साइन c माइनस b बाई टू। थर्ड है cos c प्लस cos b 2 cos c प्लस b बाई टू एंड cos c माइनस b बाई टू। और फोर्थ फार्मूला है इसमें cos c माइनस cos b 2 sin c प्लस b बाई टू और साइन, यहाँ ध्यान रखें इस फार्मूले में यहाँ साइन c माइनस b नहीं बल्कि b माइनस c बाई टू होगा। अगर आप यहाँ माइनस का अमल लेंगे तो इसको c माइनस b रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं इनको। तो मैं पिछले फार्मूले से प्रूव करूंगा, आप लिख कर लें जो a प्लस बी वहाँ यूज हुआ है। a प्लस बी को सपोज c लेट कर लेते हैं, a माइनस बी को एक एंगल b लेट कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके देखें, a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी। तो क्या आएगा, b और b कट जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस बी एंड a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन टू। सिमिलरली दोनों इक्वेशन को माइनस कर लें, a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी। माइनस करने के लिए नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर लें, तो यहाँ a और a कट जाएगा, 2b बचेगा c माइनस b और b हो जाएगा c माइनस b अपॉन टू। तो हमने a निकाल लिया c प्लस b बाई टू और b निकाल लिया c माइनस b बाई टू। चलिए ये वैल्यूज हम इक्वेशन पहले वाले फार्मूले में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 साइन c प्लस b बाई टू कॉस b कॉस c माइनस b बाई टू और राइट साइड में हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस b इज c, साइन c प्लस साइन ऑफ a माइनस b साइन b। ये देखिए पहला फार्मूला प्रूव हो गया। इसी तरह से अगर दूसरे में प्रूव करेंगे तो दूसरा प्रूव हो गया और इस तरह से आप चारों फार्मूले ये प्रूव कर सकते हैं। अब आइए इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फार्मूलों को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इनका यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। प्रूव करना है आपने को, प्रूव करना है। तो चलिए इसका LHS ले लें। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री, ये LHS हो गया। अब इनमें देखते हैं कि आपको कोई वैल्यू नहीं पता 20, 40 और 80 की, लेकिन cos 60 की वैल्यू पता है, वो 1/2 होता है, उसकी जगह 1/2 पुट कर लें और यहाँ किनारे रख लें। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब cos A cos B का फार्मूला लग सकता है, पहले मैं 20 और 40 के लिए लगाता हूं तो, लेकिन 2 चाहिए, यहाँ एक 2 चाहिए तब तो अप्लाई हो पाएगा। तो आप ऐसा करें 1/2 को 2 से डिवाइड कर लें तो 1/4 हो जाएगा, उसको 2 मल्टीप्लाई कर लें उतने में। और लिखते समय ध्यान रखें बड़े एंगल वाला रेशियो पहले लिख लेता हूँ, cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री एज इट इज। अब ये 2 cos A cos B का फार्मूला इसमें लगाना है आपको। तो आप जानते हैं 2 cos A cos B होता cos A प्लस B, cos 40 प्लस 60, 40 प्लस 20 और प्लस cos A माइनस B, cos 40 माइनस 20 और cos 80 एज इट इज। अगला स्टेप इसका देखें, 1/4 cos 60 डिग्री और प्लस cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री।
cos 60 की वैल्यू फिर आपके पास है 1/2, ये पुट कर लें 1/4 1/2 प्लस cos 20 डिग्री और आउटसाइड का भी ब्रैकेट cos 80 डिग्री। एक्सपांड कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें 1/4 और cos 80 दोनों मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या होगा। 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 हो जाएगा और cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब इसमें फिर cos 20 और cos 80 में फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ 2 चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो अगला स्टेप बनेगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। साथ में 2 मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री और अब फार्मूला अप्लाई करिए 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 ये हो जाएगा cos a प्लस बी cos a प्लस cos a माइनस बी cos 80 प्लस 20 और प्लस cos 80 माइनस 20 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 ये हो जाएगा cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री 80 माइनस 20 60। cos 60 की फिर वैल्यू आपके पास है, उसको पुट कर लें 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री। साथ में ब्रैकेट भी एक्सपांड कर लेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा cos 100 डिग्री प्लस 1/8 और 1/2 1/16। अब यहाँ जो हमें दो एंगल्स मिले 80 डिग्री और 100 डिग्री, आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो या तो 80 को कन्वर्ट कर लो, 80 को 180 माइनस 100 कर लो, या फिर 100 डिग्री को कन्वर्ट कर लो 180 माइनस 80 डिग्री कर लें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए मैं 1/8 cos 80 लिखे रहता हूँ प्लस 1/8 cos 100 को 180 माइनस 80 कर लेते हैं अब प्लस 1/16 एज इट इज 1/8 cos 80 डिग्री। अब cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा, cos थीटा होगा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस 1/8 cos 80 डिग्री एंड प्लस 1/16, ये दोनों कट जाएंगे 1/16 इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट sin A प्लस sin 3A प्लस sin 5A प्लस sin 7A डिवाइडेड बाय cos A प्लस cos 3A प्लस cos 5A प्लस cos 7A इक्वल टू tan 4A। इसका LHS हम ले लेते हैं। sin A प्लस sin 3A प्लस sin 5A प्लस sin 7A cos A प्लस cos 3A प्लस cos 5A प्लस cos 7A। अब कोई भी दो के पेयर ले लेंगे तो sin C प्लस sin B वाले फार्मूले लग जाएंगे, लेकिन पेयर हम ऐसा सेलेक्ट करें जैसे A और 7A ऐड करने पर 8A होता है,
ए प्लस बी करने पर, और 3a प्लस 5a ऐड करने पर 8 होता, तो अगर इनका पेयर बना के रखेंगे तो कॉमन मिल जाएगा कुछ। चलिए हम इसको टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। 7a और a वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, साइन 7a प्लस साइन a, और इसी तरह से 5a और 3a वाले, साइन 5a प्लस साइन 3a। सेम डिनोमिनेटर में cos 7a प्लस cos a एंड प्लस cos 5a प्लस cos 3a। अब फार्मूले अप्लाई करते हैं, c प्लस डी वाले, 2 साइन c साइन d होता है, साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन 7a प्लस a बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 7a माइनस a अपॉन 2। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट में जब अप्लाई करेंगे तो 2 cos 5a प्लस 3a, तो पहला साइन में होगा, y2 और cos 5a माइनस 3a y2। सेम डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का, 2 cos 7a प्लस a बाई 2 cos 7a माइनस a y2, और सेकंड ब्रैकेट में 2 cos 5a प्लस 3a y2 cos 5a माइनस 3a y। अगला स्टेप देखें, अगले स्टेप में cos 7a प्लस a 8a बाई 2 हो जाएगा, टू cos 8a बाई 2, नो पहला साइन में था, cos 7a माइनस a 6a बाई 2 प्लस cos 8a बाई 2 2 साइन 8a बाई 2 और cos 5a माइनस 3a 2a बाई 2। डिनोमिनेटर में आए तो 2 cos 8a बाई 2 cos 6a बाई 2 प्लस 2 cos 8a बाई 2 और cos 2a बाई 2। नेक्स्ट स्टेप 2 sin 4a cos 6a अपॉन 2a 3a, 2 sin 4a cos a। डिनोमिनेटर में 2 cos 4a cos 3a प्लस 2 cos 4a cos a। न्यूमरेटर में देखें क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 sin 4a कॉमन मिल जाएगा, 2 sin 4a कॉमन ले लिया तो बचा cos 3a प्लस cos a, और इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 cos 4a कॉमन ले लिया तो बचा cos 3a प्लस cos a। देखें दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, उनको कैंसिल कर दें और यहाँ 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा sin 4a अपॉन cos 4a, दिस इज tan 4a। इस तरह से आपका RHS आ गया और क्वेश्चन प्रूव हो गया। इस तरह क्वेश्चन आप और करें, नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।